सीएमओ डॉक्टर अनिल जूंदिया साहब, आपके ब्लॉक में स्वास्थ्य के मद्देनज़र क्या वस्तुस्थिति है जिसके लिए आप राज्य सरकार का जो अनुभव पहल है टीकाकरण का, स्वास्थ्य सेवाओं का, मौसमी बीमारियों का, उसके मद्देनज़र बताइए साहब। जोबनेर ब्लॉक में 7 पीएससी है, 1 सीएससी है और 26 सब सेंटर है। अभी जो हमारा फोकस है वो जो एक तो मिसिंग इम्यूनाइजेशन है, उस पर ज़्यादा फोकस है। एनसीडी स्क्रीनिंग, टीबी की स्क्रीनिंग, इनके ऊपर अभी सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस है। इन चीज़ों पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। बाकी सारे जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं वो तो चल ही रहे हैं। और मिसिंग इम्यूनाइजेशन में हम उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो बच्चे जैसे राजस्थान से बाहर के हैं या ऐसे लोग हैं जो रूढ़िवादी से ग्रसित है या उन बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ अभी तक, उन लोगों को फोकस करके उनकी समझाइश करके उनका टीकाकरण किया जाता है। हमने सर फील्ड में सर्वे किया तो सर्वे के दौरान आपके जो सब सेंटर्स हैं इसमें यूनिसेफ का जो मांझरी एनजीओ है उसके कार्यकर्ता भी इसमें काम कर रहे हैं आपके स्टाफ के सहयोग के साथ में। तो ऐसे जो क्षेत्र में बस्तियां रही जहां पर स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग की पहुंच नहीं हो पाई, यानी वैक्सीन से वंचित हो गए, तो उसमें भी अब इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक वर्कर है जो यूनिसेफ और WHO दोनों संस्थाएं हैं वो यहाँ काम कर रही है और उनके सहयोग से टीकाकरण का काम और जो मिसिंग इम्यूनाइजेशन है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सर जो योगा टीचर्स हैं उसके लिए वैकेंसी निकाली है आपके ब्लॉक में, तो आपके मद्देनज़र, तो इसमें इसका क्या कब तक इसका फुलफिल होने का कार्यक्रम है सर? यहाँ पे 20 जो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स है और 7 जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके लिए योगा ट्रेनर्स की वैकेंसी हमने निकाली है। 18 अगस्त तक हमने फॉर्म मांगे, उसके बाद में उनकी स्क्रूटनिंग करके और उसके बाद में फाइनल कर दिया है। जी, इस समय सर वर्षा जनित रोग के लिए पहल चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग शुरू कर देता है कि जहां पानी का भराव हो जाता है उसमें जम्बूस या मछली वगैरह भी आप डालते हैं ताकि इस तरह का जो लार्वा है वो नष्ट हो जाए। तो इस दिशा में पहल आपकी क्या विभाग की तरफ से शुरू की गई? बारिश के मौसम में जैसे ही बारिश का दौर ख़त्म होता है उसके बाद में जैसे पानी का भराव होता है उसमें जो मच्छर से जनित जो रोग है मलेरिया वगैरह, मलेरिया है, डेंगू है, इसका प्रकोप होता है। उसके हमने एंटी लार्वा मेजर्स, एंटी एडल्ट मेजर्स उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने DBC भी अब रखने के लिए बोला है, तो वो DBC जो है वो घरों में जा कर के और लार्वा वगैरह जैसे मान लो कूलर्स वगैरह है उन्हें वो देख के चेक करके हम करवाएंगे जी। और हम लोगों को ये भी सलाह दे रहे हैं कि आप 7 दिन में अपने कूलर्स के पानी को खाली करिए और जो भी ऊपर छत के ऊपर कोई ऐसे कोई डिब्बे वगैरह पड़े हैं, कोई पॉट्स पड़े हुए हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, क्योंकि जो मलेरिया का जो मच्छर है या जो लार्वा है वो लार्वा जो रुका हुआ पानी होता है उसी के अंदर पनपता है, बहते हुए पानी के अंदर लार्वा नहीं पनपता। जी, अभी सर राज्य सरकार ने जो चिकित्सा विभाग में जो MOIC या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो वैकेंट पोस्ट हैं उसके मद्देनज़र एक कवायद शुरू की है, उसमें लगभग 1700 पोस्ट भी की है। तो क्या आपको लगता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी देखने को मिलती है ये अब पूरी हो जाएगी? मेरे क्षेत्र अधिकार में जो मेरे यहाँ 4 MO की पोस्टें वैकेंट है, एक भोवास है, खिलवास है, मैसावा है और हिंगोल है। जी, ये 4 जगह चिकित्सक की पोस्ट वैकेंट है। बाकी मेरे जो ट्रॉमा सेंटर आया है जोबनेर में जी, उसमें भी पोस्टें वैकेंट्स हैं। वो जब भी राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो कब तक उनको भर्ती है जी। बाकी 4 मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्टें अभी देखते हैं। तो इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम आपने किया है ये ताकि जिससे कि उसको कमी ग्रामीणों को नहीं अखड़े? जी, हमने जोबनेर से एक चिकित्सक है उनको कालक लगाया है जी और अतिरिक्त चार्ज दिए गए हैं जी, जो वो और जो सामान्य कार्य है संपादन करने के लिए जी।